श्रीमद् भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योगः। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। अर्थ, संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित रूप में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और यह वचन कहा। यह गीता का दूसरा श्लोक है। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय दे रहे हैं। संजय बताते हैं कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल हो गया। उसने तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहा। यहाँ से हमें दुर्योधन के मन की स्थिति समझ में आती है। बाहर से वह आत्मविश्वासी दिखता है, पर भीतर से भय और असुरक्षा उसे घेर रही है, क्योंकि सामने खड़े हैं अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथ बलशाली योद्धा। सोचिए, जब हम किसी बड़े मुकाबले का सामना करते हैं, कोई परीक्षा, बड़ा व्यापारिक सौदा या जीवन का अहम निर्णय, बाहर से हम कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन अंदर से कई बार डर लगता है। दुर्योधन भी उसी मनोवृत्ति से गुजर रहा था। उसकी भाषा साहसी थी, पर मन में भय था। इस श्लोक में दुर्योधन का स्वभाव दिखाई देता है, अहंकार। वह राजा होकर भी डरते हुए अपनी सेना पर विश्वास नहीं दिखाता। चतुराई, वह सीधे अपने गुरु के पास जाता है। भय, पांडवों की सेना देखकर घबराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मबल और धर्मबल होना भी आवश्यक है। कुरुक्षेत्र में युद्ध तो बाहरी था, पर यह श्लोक हमें बताता है कि हर युद्ध पहले मन के भीतर होता है। दुर्योधन ने पहले ही डर को अपने मन में जगह दे दी थी। जब मन डर से भर जाए तो जीत कठिन हो जाती है। हमारे जीवन में भी यही होता है। यदि परीक्षा देने से पहले हम ही मान लें कि मैं हार जाऊंगा, तो परिणाम अच्छा नहीं होता। यदि व्यापार में कदम रखने से पहले हम ही कह दें जोखिम बहुत है, तो सफलता हाथ से निकल जाती है। इसलिए हमें पहले मन में विश्वास जगाना है, तभी बाहरी युद्ध जीता जा सकता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है, डर को पहचानो। दुर्योधन की तरह बाहर से बहादुर दिखने की बजाय अपने भीतर के भय को पहचानो। जीवन के हर कुरुक्षेत्र में पहले मन को जीतो। मन जीता तो जग जीता। तो साथियों, गीता का यह दूसरा श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। यदि मन दृढ़ है तो हर चुनौती छोटी हो जाती है। यदि मन डगमगा गया तो बड़ी से बड़ी सेना भी व्यर्थ है।